हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेके आए हैं ऐसा ज़बरदस्त अनोखा नाश्ता कि जिसे आप अगर बना लेंगे ना, तो बच्चे बड़े सब उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। बार-बार फ़रमाइश करेंगे आपसे इस नाश्ते को बनाने के लिए। इतनी हेल्दी नाश्ता है कि बिना तेल के, बिना किसी झंझट के ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैं एक गाजर ली हूँ, जिसे हमने पतले-पतले स्लाइस में कट कर लिया है। 1 शिमला मिर्च, 1 प्याज़ ली हूँ, 3 कलियाँ लहसुन की ली हूँ और यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्च ली हूँ। अब यहाँ पर क्या करेंगे, किसी भी चॉपर में इस सब्जियों को बारीक जो है हमें चॉप करना है। तो इसके लिए आप जो है, जो कद्दूकस करने वाला चॉपर आता है उसमें भी आप कद्दूकस कर सकते हैं, नहीं तो फिर इस तरीके से जो चॉपर होता है उसमें आप चॉप कर सकते हैं। अब इसमें हम गाजर, शिमला मिर्च, प्याज़, हरी मिर्ची, लहसुन डाल देते हैं और डालने के बाद में इनको बढ़िया से एकदम महीन चॉप कर लेते हैं। इतना टेस्टी नाश्ता कि एक बार खाओगे तो रोज बनाने पर मजबूर हो जाओगे। इतना बेहतरीन है गाइस, सुबह का ऐसा कुरकुरा नाश्ता कि पड़ोसी भी पूछेंगे क्या बना रहे हो। अगर पड़ोसी भी देख लेंगे ना, तो वो भी आपसे रेसिपी पूछने लगेंगे कि क्या बना रहे हो। इतनी जबरदस्त जब दिखने में लग रही है तो खाने में कितनी टेस्टी होगी। यकीन मानिए, इतनी हेल्दी नाश्ता आज से पहले आपने नहीं देखा होगा, और वो भी बिना किसी खर्च के, बिना किसी झंझट के, हमारे घर में ही पड़ी चीज़ों से हम बनाकर इसे तैयार करेंगे। अब इतनी सारी सब्जियां हमने तो चॉप करके रख लिया है साइड में। अब लेंगे यहाँ पर फ्रेश ताज़ा पालक। पालक को यहाँ पर हमने साफ कर लिया है बढ़िया से, देख सकते हैं। उसके बाद में इसे हमने धो लिया है। धोने के बाद में यहाँ पर हमारा पालक बिल्कुल तैयार है। ये देखिए गाइस, एकदम जो छोटी-छोटी पत्तियाँ होती हैं ना देसी वाली, वही वाली पालक हमने ली है। क्योंकि कुछ सब्जियाँ जो है, भले एक ही सब्जियाँ रहती हैं लेकिन कुछ का टेस्ट जो होता है वो अलग होता है और कुछ का टेस्ट जो होता है वो अलग होता है। एक ही सब्जियों का अलग-अलग टेस्ट होता है। तो यहाँ पर जो बड़े वाले पालक के पत्ते होते हैं ना, उनकी सब्जियाँ थोड़ी, उनके टेस्ट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं छोटे पत्तियों के मुताबिक। तो यहाँ पर मैं ली हूँ छोटी वाली पत्तियाँ, जो भी आपको मिले आप ले सकते हैं, पर हमने बता दिया कि बेस्ट सबसे होती है छोटी वाली पत्तियाँ। अब लेंगे मिक्सर वाटी के ऊपर एक छन्नी रखेंगे, इसके अंदर डालेंगे 1 कप सूजी। सूजी डालने के बाद में सूजी को हम छान लेते हैं, क्योंकि गाइस सूजी में बहुत जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए मैं सूजी को छान कर नहीं रखती हूँ। और अगर छान कर भी रख दी गाइस, तो मुझे बार-बार छानने पड़ते हैं। जब भी मैं रेसिपी बनाती हूँ बगैर छाने हुए मैं नहीं बनाती हूँ। अब सूजी के अंदर डालेंगे पानी, और पानी डालने के बाद में इस मिक्सर बाटी में ही हम डाल देते हैं पालक को। अब वापस से इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे, सूजी और पालक को एकदम महीन फाइन इसे पीस लेते हैं। यहाँ पर सूजी हमारी बिल्कुल पीस कर तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। सूजी यहाँ पर तैयार है पीस कर, तो अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत रंग है इसकी, कितनी प्यारी ये लग रही है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम और पानी नहीं डालने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो ये पेस्ट है, ये घोल जो हमारा है, वो एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ पर हम डालने वाले हैं अपनी इसमें खूब सारी हरी-भरी सब्जियाँ। ये देखिए गाइस, यहाँ पर जितना हमने जो है सूजी नहीं लिया है ना, उससे ज़्यादा हमने यहाँ पर सब्जी ली है। यानी अगर 1 कप हमने सूजी ली है ना, तो यहाँ पर मैं 2 से ढाई कप के आसपास सब्जियाँ ली हूँ। अब इसमें टेस्ट के मुताबिक नमक डाल देते हैं, इसमें थोड़ा-सा हरा धनिया डाल देते हैं, उसके बाद में इसमें डाल देते हैं ऑरिगेनो, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा रेसिपी का। और उसके बाद में इसमें हम डाल देते हैं 1 से हाफ चम्मच के आसपास इसमें जीरा डाल देते हैं, ये देखिए गाइस। और जीरा डालने के बाद में अब सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, ये जो है अब परफेक्ट है, इससे ज़्यादा हमें ना तो गीला चाहिए और ना ही इससे ज़्यादा हमें जो है गाढ़ा चाहिए। ये कंसिस्टेंसी इसकी एकदम बिल्कुल परफेक्ट है गाइस। तो यहाँ पर हमने इसे घोल लिया है, घोलने के बाद में अब इसमें हम डालेंगे इसको स्पंजी बनाने के लिए, इसमें हम इनो डालेंगे।
तो यहाँ पर मैं पूरे इनो का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं 1 पैकेट में आधा इनो डाली हूँ, आधा मैं बचा ली हूँ। उसके बाद में इसके ऊपर हल्का-सा 1 से डेढ़ चम्मच के आस-पास पानी डालेंगे और इनको बढ़िया से घोल के अंदर मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए अभी से ये कितने ज़्यादा झाग इसके अंदर बन रहे हैं। तो गाइस ये बहुत ही स्पंजी बनेगी। अगर आपके पास इनो नहीं है तो फिर आप सोडा डाल दीजिए, लेकिन मैं तो कहूँगी ये वाले नाश्ते में आप इनो का ही इस्तेमाल कीजिए। चलिए यहाँ पर इसे हमने मिक्स कर लिया है। अब मिक्स करने के बाद में एक पैन लेंगे, पैन के अंदर बस हल्का-सा ब्रश की मदद से हल्का-सा तेल लगाएँगे, ये देखिए। और इनकी जो ये सब किनारियाँ हैं ना, किनारियों पे इनके इस तरीके से हमें तेल को लगा देना है। तेल लगाने के बाद में अब इसमें हम डाल देते हैं अपना जो है बैटर, ये देखिए गाइस। सारे बैटर को अच्छे से साफ करके बढ़िया से डाल देते हैं, इनको अच्छे से फैला देते हैं। पैन में बढ़िया से इनको सेट कर देंगे और सेट करने के बाद में गाइस अब ये पकने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इनको एकदम धीमी आँच पर इनको पकाएँगे, तो देख लीजिए आप आँच को मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर आँच हमने बिल्कुल लो रखा है, बस इसी आँच के ऊपर हमें इसको पकाना है, एकदम धीमी आँच पर, फ़ास्ट आँच बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए गाइस अब यहाँ पर देखते हैं, तो ये देखिए पकना स्टार्ट हो गया है। 5 से 7 मिनट के बाद देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो नाश्ता है ये बिल्कुल पक चुका है। ये देखिए एकदम ड्राई हो चुका है। अब क्या करेंगे, किसी दूसरे पैन में इसको हम पलटी करेंगे। तो इसके लिए गाइस यहाँ पर जो है पहले इसको हम अच्छे से बढ़िया से छुड़ा लेते हैं। वैसे ही जब हम जो है फ्राई पैन में बनाएँगे ना तो फिर ये चिपकेगा नहीं गाइस। हम इसलिए इसको दूसरे पैन में मतलब पलटने वाले हैं, क्योंकि जो है हम पैन के बराबर में ही इसे बनाए हैं। तो जब हम इसको अलग से फ्राई करेंगे, थोड़ा सेकेंगे ना, तो थोड़ा-सा हमें फैला हुआ, थोड़ा-सा हमें बड़ा जो है पैन चाहिए होगा। इसलिए मैं दूसरे पैन में इसको बनाने वाली हूँ। अब इसे हम एक प्लेट में पलटी कर लिए हैं और पलटी करने के बाद में यहाँ पर मैं दूसरा जो है पैन ले ली हूँ। ये देखिए गाइस। और अब क्या करेंगे, इसमें हल्का-सा बिल्कुल हल्का-सा तेल लगाएँगे ब्रश की मदद से और इसके ऊपर फैला देते हैं सफ़ेद तिल। आप काला भी डाल सकते हैं, सफ़ेद भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सफ़ेद तिल इस पे फैला दी हूँ और इसके ऊपर डाल देंगे हम ये अपना ब्रेकफ़ास्ट नाश्ता। देख सकते हैं नाश्ता हमारा दिखने में ही कितना खूबसूरत, एकदम हरा-भरा, बिल्कुल खिला-खिला सा लग रहा है। देख सकते हैं गाइस, बहुत ही खूबसूरत लग रही है, लेकिन यकीन मानिए दिखने में जितना ये खूबसूरत है ना, खाने में उससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी है ये। अब यहाँ पर हमें इसको बढ़िया से सेंकना होगा। ऊपर से ये कुरकुरी होगी, अंदर से ये स्पंजी होगी। इनको बढ़िया से अच्छे से सेकेंगे, दोनों तरफ से उलट-पलट कर। तो गाइस रेसिपी आपको कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। चैनल पर हमारे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग डेली इस तरीके से बिल्कुल न्यू और आसान रेसिपी को देख पाएँ। इसके ऊपर थोड़ा-सा हम तिल और डालेंगे, ताकि ये खाने के लिए जब हमारे मुँह में जाएगी ना, तो इसका जो तिल का क्रंचीपना होगा ना गाइस, वाव! एकदम अनोखा, एकदम धमाल मचा देगा। इतना बेहतरीन लगेगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना टेस्टी लगेगा। तो देखिए इसके ऊपर हमने तिल को फैला दिया है और तिल फैलाने के बाद में गाइस अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इनको हम दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक लेते हैं। तो ये तो एक तरफ से बढ़िया से सेक चुका है, अब दूसरी तरफ से भी इसे सेक लेते हैं, उसके बाद में हम इसको कट करेंगे। तो मैं पैन में ही इस तरीके से कट कर देती हूँ, ये देखिए। किसी भी छुरी या फिर और कटर वगैरह की ज़रूरत हमें नहीं पड़ने वाली है। हम चम्मच से ही इसको इस तरीके से कट कर देते हैं। जैसे पिज़्ज़ा शेप होता है ना, बिल्कुल पिज़्ज़ा शेप में ही हम इसको कट करेंगे। देखिए, बहुत अच्छे से कट हो गया है। तो चलिए ये कट हो चुका है और इसके बाद में हम इसको बढ़िया से सेक भी लिए हैं गाइस। ये देखिए बहुत अच्छे से सेके हैं। इसके ऊपर थोड़ा-सा हरा धनिया डाल दिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, प्लेट में निकाल लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल तैयार है। ये देखिए।
यहाँ पर एकदम मज़ेदार हरा-भरा सा हमारा ब्रेकफ़ास्ट नाश्ता बनकर तैयार है। जैसे ये हरा-भरा है ना, वैसे हमारी सेहत को भी एकदम हरा-भरा बना देगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, सबको बहुत पसंद आने वाले हैं। एकदम अनोखी डिफरेंट रेसिपी है गाइस, तो एक बार इस रेसिपी को बनाकर चख कर देखें। रोज़-रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएँगे। बच्चे, बड़े हर कोई आपसे यही कहेगा, बस उसी हरे-भरे ब्रेकफ़ास्ट नाश्ते को बनाइए। ये नाश्ता तो वाक़ई में बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो इसी खुशी में आप लोग भी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग डेली इस तरीके से बिल्कुल न्यू और आसान रेसिपी को देख पाएँ। गाइस, आपके लाइक, कमेंट से जो है हमें पैसे नहीं मिलते हैं, पर हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।